बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है सूरह यासीन का पावरफुल वजीफ़ा हर हाजत और रिज़्क के लिए, रिज़्क में वसअत के लिए भी और हर हाजत के लिए भी। सूरह यासीन के बारे में मैं अब क्या कहूँ कि आप जानते हैं कि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह यासीन जो है वो कुरान पाक का दिल है। तो ऐसी इस हिसाब से, और सूरह यासीन के वैसे ही पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। आपको पता ही है कि जो शख्स सुबह दिन को एक बार सूरह यासीन पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उस दिन उसकी 80 हाजतें जो है वो पूरी करते हैं। तो इस किस्म की मतलब बेशुमार आपको हदीस के रेफरेंस से भी और मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन के रोज़मर्रा की अमलियात में भी आपको सूरह यासीन का जो यानी कि पढ़ना है वो मिलेगा। तो बहुत दिनों से मैं भी सोच रहा था कि सूरह यासीन का, क्योंकि एक विद जो आमतौर पे बताया जाता है वो 7 मुबीनों का एक विद है, जिसके अंदर सिंपल यही है कि भाई आप पहली मुबीन पर पहुंचे तो फिर वापस शुरू से सूरह यासीन को शुरू करें, फिर दूसरी मुबीन पर पहुंचे और इसी तरह से 7 मुबीनों तक पहुंचकर वो एक अमल जो है सूरह यासीन का मुबीनों के साथ 7 मुबीनों के साथ एक अमल जो है वो बहुत आम बताया जा रहा है और किया भी जा रहा है, और बड़ा वो भी आजमूदा और तजर्बा शुदा अमल है। और उसके भी बेशुमार फ़वाइद जो है वो हमारे मुख्तलिफ दोस्तों के ऑब्जर्वेशन में आए, हमें भी पता चला इस बात का, और हमने इसको प्रैक्टिकली मतलब ये हमारे अपने भी अमल में रहा है। तो उसके ऊपर अभी आज हम बात नहीं करते। आज एक नया विर्द ख़ास जो है सूरह यासीन के हवाले से मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो को एहतियात से सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वज़ाइफ के आपको पूरे रिज़ल्ट मिलें और आपको ये शिकवा ना करना पड़े कि जी वजीफ़ा किया और उसमें हमें रिज़ल्ट नहीं मिला, उसकी वजह यह है कि जब हम पूरा सुकून से आप वीडियो सुनेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, किस टाइम पे करना है, क्या एहतियात है, ये सारा आपने सुनना है। अदरवाइज 2 मिनट में की वीडियो में आपको ये बताया जा सकता है कि विद इस तरह से करना है बस, और वजीफा ख़त्म। तो अक्सर दोस्तों का ये शिकवा कमेंट में आता है कि आप बिला वजह जो है वो बात को बढ़ाते हैं, हालांकि मुख्तसर वीडियो बन सकती है। आप मुझे बताइए, अगर मुख्तसर वीडियोस जो आप देख के अमल करते हैं कभी उनसे रिजल्ट मिला आपको? वजह यह है कि जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसको किस एहतियात के साथ करना है, किस वक्त करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी और क्या करनी है, तो उसके बाद ही उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ना। पहले तो हम परेशानियों के गढ़ों में वैसे ही डूबे हुए हैं। दूसरा, हमारे पास अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए 10 मिनट का टाइम भी नहीं है कि हम एक वीडियो सुकून से वॉच कर लें। ये मैं उन दोस्तों के लिए नहीं कह रहा जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं और मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी राब्ते में हैं और मुख्तलिफ कमेंट्स के ज़रिए भी उनके साथ मैं भी राब्ते में हूँ। खैर, किस्सा मुख्तसर, मुझे किसी से शिकवा नहीं करना, बस मैं जवाब दे रहा था उन मैसेजेस का जो कई दोस्त अहबाब करते हैं। दूसरी एक बात, एक दोस्त ने ये मैसेज किया कि जी आप तो बस वो पढ़ के वजीफ़ा बता देते हैं। मोस्टली तो मैं खैर कुछ पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन कोई मुश्किल वजीफ़ा हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत हो तो वो लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको सही तरीके से बता सकूँ। इंसान है, भूल हो जाती है, कि आपका जो है कीमती वक्त और वो मतलब टाइम वेस्ट ना हो आपका, और आपको प्रैक्टिकली उसका रिजल्ट मिले। तो ये सारी जो है वो सूरत हाल है। तो अब ये सूरह यासीन का ये जो खास विर्द है ना, ये जुमे के दिन का है। इसको आप फ्राइडे के दिन कर सकते हैं। देखिए, मैंने जिन लोगों से मेरी अभी तक इसमें इस वजीफे के हवाले से, इस अमल के हवाले से बात हुई है, तो रिजल्ट कई लोगों को पहले ही जुमे में रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन अगर मामला कुछ शदीद हो तो आपने डिसार्ट नहीं होना, इसको दूसरे जुमे कर लें, तीसरे जुमे, 3 जुमे से ज़्यादा आपको नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इस अमल को मेरा मशवरा फिर वो ये रहेगा कि आपको सूरह यासीन के इस विर्द खास से जब फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए और आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाए और रिस्क में भी बरकत होना शुरू हो जाए, तो देन आप इसको कंटिन्यू रखें, लाइफ टाइम कंटिन्यू रखें। जुमे के दिन में आप आधा पौना घंटा अगर इसके लिए निकाल लेते हैं तो आपको पूरा हफ्ता कोई और ख़ास किस्म का, किसी भी किस्म का वजीफ़ा करने की ज़रूरत फिर नहीं रह जाती। बस फिर रूटीन के आप जो है वो दुरूद और इस्तग़फ़ार वगैरह पढ़ते रहें, नमाज की पाबंदी करें और अपने अमाल को दुरुस्त करें। तो इस तरह से ये फिर मैं आपको जो है इसकी थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। वो यूँ है कि जुमे के दिन जो है ना, आपने किसी भी अब हाजत आपने अपने जहन में पहले रख लेनी है वजीफ़ा शुरू करने से पहले, ठीक है। तो आपने जुमा नमाज के बाद सुकून से तन्हाई वाली जगह पे अकेले बैठकर खुशबू वगैरह लगा के आपने सूरह यासीन पढ़ना है। और जब आप सूरह यासीन पढ़ेंगे
तो जब आप पहली मुबीन पर पहुंचेंगे, जब पहली मुबीन आएगी तो उस पर आपने सूरह इखलास 3 बार पढ़नी है। नंबर 1, सूरह इखलास 3 बार पढ़नी है। जब आप दूसरे मुबीन पर पहुंचे तो फिर आपने सूरह कौसर जो है, सूरह इन्ना अतैनाकुल कौसर, ये आपने 3 बार पढ़नी है दूसरी मुबीन पर। 2 बातें। अब तीसरी मुबीन पे आ जाएं। जब तीसरी मुबीन पर पहुंचे तो फिर सूरह अलम नशरा आपने पूरी पढ़नी है 3 बार। ये सूरह इखलास भी 3 बार, सूरह कौसर दूसरी मुबीन पर, तीसरी मुबीन पर सूरह अलम नशरा। फिर आप जब चौथी मुबीन पर पहुंचेंगे तो चौथी मुबीन पर आपने सूरह फातिहा को जो है वो 3 बार पढ़ लेना है। और ये जितनी भी सूरतें मैं आपको बता रहा हूं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है। चौथी मुबीन पर सूरह फातिहा पढ़ लेंगे। जब पांचवी मुबीन पर पहुंचे तो फिर आपने ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब। ये दुआ आपने 3 बार पढ़नी है। इसके साथ ज़ाहिर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे आप। उसके बाद आप छठे मुबीन पर पहुंचेंगे। छठे मुबीन पर आपने आयतुल कुर्सी पढ़ना है। कितनी बार? 3 बार। और आयतुल कुर्सी के साथ भी आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर दफा पढ़ना है। ये 6 मुबीन हो गई। जब आप 7वें मुबीन पर पहुंचेंगे तो आपने फिर ये दुआ 3 बार, पहले आप 3 बार दुरूशी पढ़ लीजिएगा, दुरूद इब्राहिमी 7वें मुबीन पर। उसके बाद आप जो है अब पहले 6 मुबीनों पर जो मैंने आपको सूरतें बताई हैं वो 3-3 बार थी। अब 7वीं मुबीन पर जो है ना वो आपने 7वीं मुबीन पर आपने ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा वसे रिज़्की वुसअतन ला एहताजो इला अहदिम मिन खल्के का। ये आपको यहाँ पे लिखी हुई भी मैं आखिरी वाली ज़रा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है तो ये आपको मैं यहाँ पे शो करा दूंगा। अब 7 बार आपने ये दुआ पढ़नी है। और उसके बाद, क्योंकि ये 7वीं मुबीन, उसके बाद फिर आपने उसी तरह से दुरूद पाक 3 बार पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी, और उसके बाद सूरह यासीन कंप्लीट। ठीक है, ये इस तरह से आपका ये अमल होगा। अगर आपको थोड़ा सा मतलब इसकी जो एहतियात है वो यही है कि एक तो जब भी आप वजीफा कर रहे हो, जब भी आप वजीफा कर रहे हो तो आपको डिस्टर्ब कोई ना करे, आपको डिस्टर्ब कोई ना करे, आप तन्हाई में हो। और तरतीब यही रखिएगा जो मैंने आपको बताई है। तो इंशाल्लाह जब ये आप पढ़ लेंगे 7 मुबीन कवर करने के बाद, ये सूरह यासीन 3 बार आपने इस तरह से पढ़नी है। अब देखिए ना, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वीडियो की शुरू से लेकर अब तक, ये जब से मैं वजीफा बताने लगा हूँ तो ये चीज़ें भी तो एहतियात में है। अगर आप शुरू में ही सिर्फ ये सुन के भाग जाएं, छोड़ दें, वीडियो स्किप कर दें कि जनाब वो बस सूरह यासीन है, अच्छा इसमें ये पढ़ना है, बस ठीक है हो गया। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ये सूरह यासीन आपने इस तरह से 3 बार पढ़नी है भाई। जुमे के दिन का ये वजीफा है। सूरह यासीन 7 मुबीनों के साथ, हर मुबीन के साथ डिफरेंट सूरतें हैं। पहली मुबीन का सूरह इखलास, दूसरी मुबीन के साथ सूरह कौसर, तीसरी के साथ अलम नशरा, चौथी के साथ सूरह फातिहा 3-3 बार। इसी तरह 5वीं के साथ फिर दुआ, और छठी के साथ आयतुल कुर्सी, ठीक है 3 बार, और 7वीं के साथ फिर एक दुआ। अव्वल आखिर इस दुआ के, पहली वाली दुआ जो बताई थी अल्लाह लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु यशाउ बगैर हिसाब, उसके साथ दुरूद शरीफ नहीं बताया था। 7वीं मुबीन के बाद जो दुआ पढ़नी है उसके साथ अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ, और उसके बाद सूरह कंप्लीट करने के बाद सूरह यासीन 3 दफ़ा जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आपने अपने मकसद के लिए दुआ भी करनी है, कोई ख़ास हाजत आपके जहन में अगर है तो। वैसे तो ये अमल करने वाले को फिर कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको बिना मांगे ही अल्लाह पाक अता कर देते हैं। तो ये सूरह यासीन का एक बहुत पावरफुल वजीफ़ा है, ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल है। कुछ भी अगर बात पूछने लायक हो, जो समझ में ना आई हो, तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे तफसीली बात कर लीजिएगा। लेकिन इस वजीफे को बहुत एहतियात से कीजिएगा। काम करने वाला वजीफा है लेकिन थोड़ा सा एहतियात से और समझ कर करने वाला है। तो इंशाल्लाह रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। आपकी कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करूंगा, आप भी मेरे लिए दुआ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।